ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हैदराबाद और बेंगलुरु के मुकाबले की, जो कि खेला गया वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें बेंगलुरु ने दर्ज की लगातार इस सीजन की अपनी दूसरी जीत। वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद को झेलनी पड़ी लगातार उनकी चौथी हार। बात करेंगे इस मुकाबले की रवि शास्त्री के साथ। रवि भाई, बहुत बहुत स्वागत। बल्लेबाजी से शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन गेंदबाजी हसरंगा ने इतनी खूबसूरती से की और उनकी फिरकी के जाल में ऐसे फंसे हैदराबादी बल्लेबाज की कैसे तारीफ ना करें। उनकी कितने इंप्रेस हुए आप वनिंदु हसरंगा की फिरकी से? अरे जैसा उसने बॉलिंग किया आज, तो वो हंसते रहेंगे अभी रात भर। क्योंकि हसरंगा। आज वो नंबर 2 पे पहुंच गए अमंग्स विकेट टेकर्स। और देखा जाए, रिस्ट स्पिनर्स ने तो कमाल कर दिया ये टूर्नामेंट में, चाहे चाहल हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे सुनील नारायण हो, बिश्नोई हो, अब हसरंगा भी आ गया। लेकिन आज जो देखने मिला, उसका जो वेरिएशंस था पेस में, उसने जो कंडीशंस था, पिच जो था जिसमें इतना पेस नहीं था, स्लोअर साइड पे था, बॉल ग्रिप हो रहा था, तो उसने अपना जो पेस जो वेरी किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। अनिल कुंबले जैसे महान खिलाड़ी के बाद सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी आरसीबी खिलाड़ी का 2009 में अनिल भाई ने कभी 5 रन देके 5 विकेट लिए थे। क्या एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन की तरह आप देखते हैं वनिंदु हसरंगा को? क्या इन पे और निवेश करेगी अब आरसीबी और इन्हें लगातार खिलाने की कोशिश करेगी? नहीं, वो तो एस्टेब्लिश प्लेयर है भाई। वो श्रीलंका के लिए भी एस्टेब्लिश प्लेयर, मेन बॉलर है उनके लिए। तो मेरे ख्याल में ये आईपीएल के बाद उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नई टीम के साथ खेल रहा है, प्लेयर्स के साथ मिलना जुलना वो भी हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब से जो दिखाई देगा वो और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। इसी तरह का भरोसा उन्होंने रजत पाटीदार में भी दिखाया, उन्हें लगातार चांसेस दिए और वो उस भरोसे पे खरे भी उतरे। आज फाफ डू प्लेसी के साथ उनकी जो साझेदारी देखने को मिली, जिसमें फाफ की भी मदद मिली और फाफ को भी उनसे मदद मिली, कैसे देखा आपने उस शत की साझेदारी? मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बैटिंग देखे। वो बड़े फेयरलेस खिलाड़ी है। उनका उनको अपने गेम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। और वो बड़े नाम से वो डरता नहीं है। नाम जो भी हो, अगर मेरे एरिया में अगर दिया, मेरे स्ट्रेंथ्स पे, मैं मारूंगा उसका। वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये यंगस्टर में। एंड बेस्ट नंबर 3 ऑप्शन आरसीबी के लिए आपके बिल्कुल, हिसाब से भी? क्योंकि काउंटर अटैकिंग प्लेयर है वो। अगर एक विकेट जल्दी भी गए, जैसा आज विराट आउट हो गया, उसके बाद आके शुरू किया उसने प्रेशर। एक्चुअली उसने प्रेशर निकाला फैफ डुप्लेसी उसी टाइम सोचा होगा कि मैं अब बैटिंग करूंगा पूरा 20 ओवर। और जब भी फैफ डुप्लेसी पूरा इनिंग बैटिंग किया है या 18 ओवर तक बैटिंग किया है, वो मैच आरसीबी जीता हुआ है। आपने विराट कोहली के आउट होने की बात की। ऐसा बहुत कम होता है कि गोल्डन डक हो, और ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि इतने सारे गोल्डन डक्स इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो। पहली गेंद पे ज्यादा कुछ जज नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे छोर पे विलियमसन भी, वो तो एक बॉल भी नहीं खेले। आपने खुद कहा था कि डायमंड डक का शिकार वो बने। लेकिन दो मॉडर्न डे ग्रेट्स हैं रवि भाई। समस्या क्या है यहाँ पे? क्या थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा, या फिर जिस तरह की गेंद पे वो आउट हो रहे हैं कुछ बेहतर कर सकते थे? ऐसा गेंद पे तो वो नेट में तो मार मार के ठीक कर देगा। तो ऐसा ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए उसमें। जब टाइम आता है, समय आता है, बड़े प्लेयर का भी मुश्किल टाइम आ जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिस तरीका से मैं देखा है विराट को आउट होते हुए, वो सब बॉलर्स को आउट हुआ है। सब तरीका ढूंढा है आउट होने के लिए। हाँ, ऐसा बोल नहीं सकता वीकनेस क्या है या स्ट्रेंथ क्या है। मैं यही सोचता हूं कि जो भी लक है तुम्हारा, जो भी बैड लक है, वो अब निकाल दो और पहुंच जाओ। जब प्लेऑफ शुरू हो जाएगा, बड़ा प्लेयर है तू, तब आजा और खड़का दे जिसकी खड़काना है। समस्या ये है कि केन विलियमसन का फॉर्म लगभग उनकी टीम की लक और फॉर्चून के साथ थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और सनराइजर्स हैदराबाद फिसलते जा रहे हैं। तो केन विलियमसन के लिए ज्यादा चिंता का विषय, और सनराइजर्स के लिए ज्यादा चिंता ये कि केन उस तरह के फॉर्म में नहीं है सीजन। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि केन विलियमसन नीचे आए बैटिंग में, नंबर 3 पे। नंबर 3 या 4 पे, की कंट्रोल कर सके इनिंग्स। और सनराइजर्स को और किसको ढूंढना चाहिए जो ऊपर जा सकता है? क्योंकि जो रोल केन विलियमसन का है वो है शीट एंकर। जैसा आज फैफ डुप्लेसी ने बैटिंग किया बैंगलोर, वो केन विलियमसन बैटिंग कर सकता है ऐसा नंबर 3 या 4 पे। तो वो पोजीशन चूज करना तो चाहिए। आप क्या राहुल त्रिपाठी को ऊपर देखना चाहेंगे, या एडन मार्करम से ओपनिंग कराना चाहेंगे? एडन मार्करम से कर सकता है, और केन विलियमसन नंबर 4 पे आ सकता है। त्रिपाठी को रहने दो जहां पे। यानी सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज हो और ज्यादा कोई बदलाव करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। थोड़ी गेंदबाजी का भी एक असर रहा है, क्योंकि टी नटराजन मिसिंग रहे हैं इसमें, और मार्को यानसन पिछली बार आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छे थे, और इस बार उन्होंने अफगान फजल फरूकी को एक मौका दिया। क्या गेंदबाजी में थोड़ी सी कमी रही सनराइजर्स बिल्कुल। की? अभी तक वॉशिंगटन सुंदर जैसे वो भी अनफिट रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नटराजन और वॉशी, उनका अगर 7 ओवर मिल जाएगा, वो जल्दी भी डालते हैं और रन भी कम देते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज यू हैव टू फाइंड नया नया प्लेयर ढूंढना है। अभी उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है फरूकी को,
तो ये मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो गई। अगर पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालेंगे रवि भाई, तो सनराइजर्स के लिए जो लगातार चौथी हार थी, उसके साथ साथ इतने बड़े अंतर से जो हार मिली है, उस पे से नेट रन रेट पे भी खासा प्रभाव पड़ा है। माइनस में चला गया उनका नेट रन रेट। वहीं आरसीबी ने थोड़ी सी कंसोलिडेट की है अपनी पोजीशन अब टॉप 4 में। क्या सनराइजर्स के लिए प्लेऑफ्स का रास्ता बहुत मुश्किल है यहाँ से? मुश्किल है, यहाँ से मुश्किल है। आज बहुत इंपॉर्टेंट गेम था उनके लिए, ये जो 2 पॉइंट था आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्तान भी फॉर्म में नहीं है, वो जैसा देखा जाए इंजरीज भी है काफ़ी, तो मैं समझता हूँ सनराइजर्स को बहुत मुश्किल पड़ेगा यहाँ से प्लेऑफ्स में जाना। आरसीबी तगड़ा लगे जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और विदाउट विराट कोहली वो वहाँ तक पहुंचे हैं और ऐसे खेल रहे हैं। अगर विराट चल गया वहाँ पे तो अलग ही साइड होगा। क्या आप हिंट कर रहे हैं कि टॉप 2 की तरफ भी आरसीबी बढ़ सकती है, जिस तरह के रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जा सकते हैं। चलिए, तो हिंट मैं तो पहले कहा कि शुरू से कि नया टीम जीतने वाला है जी। और मुझे पूछा था शुरू में टूर्नामेंट के कौन सा टीम, तो बोला जो टीम है और कभी जीता नहीं है आरसीबी को देना पड़ेगा। फिर जाते हैं जो नए टीम आए उस तरफ, लेकिन अब जा सकते हैं पूरा डिस्टेंस। ये एक अच्छी चीज है, ग्रीन जर्सी में खेले सनराइजर्स के खिलाफ। जब पिछली बार ग्रीन जर्सी में जीते थे तो फाइनल तक का सफर तय किया था उन्होंने 2016 में। ओमन्स आर एनीथिंग टू गो बाय। रवि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।